फ्रेंच लेखक और दार्शनिक एल्बert कामू ने लिखा था, बट इन द एंड वन नीड्स मोर करेज टू लिव दैन टू किल हिमसेल्फ। यानी लेकिन अंत में खुद को मारने से ज्यादा साहस की जरूरत जिंदा रहने में होती है। यह अकेली पंक्ति आत्महत्या के संत्रास को बताने के लिए काफी है। उस क्षण की तासीर कैसी होती है जिसमें कोई इंसान अपनी जिंदगी की किताब को फूंकने का साहस करता होगा। हम कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, रायशुमारी कर सकते हैं, मगर उस वक्त के दर्द को समझ नहीं सकते। आज की कहानी साउथ कोरिया की है। इसी महीने एक दिन के अंतराल पर एक वॉलीबॉल स्टार और एक यूट्यूब स्टार ने सुसाइड कर लिया। दोनों के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, बेशुमार दौलत, शोहरत और शानदार भविष्य की उम्मीदें। इसके बावजूद उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसकी एक वजह ऑनलाइन बुलिंग बताई जा रही है। आज हम साउथ कोरिया के सुसाइड कल्चर पर बात करेंगे, जानेंगे सोशल मीडिया पर बढ़ रही नफरत की वजह क्या है, हेट कमेंट्स से लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ता है और इसे रोकने का रास्ता क्या है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर है कुकू एफएम। भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में से एक कुकू एफएम के पास बोलने वाली किताबों का खजाना है। आत्मकथा, जीवनी, विश्व इतिहास, राजनीति समेत कई और विधाओं में, मतलब ज्ञान का फुल पैकेज। कुकू एफएम पर ललन टॉप के दोस्तों के लिए एक खास ऑफर भी है। LT50 का कोड डालो तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट मिलती है। ध्यान रहे, ये कोड पहले 250 यूजर्स के लिए ही है। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर पहुंचिए। हम आगे चलते हैं अपने शो की तरफ, जहां आज साउथ कोरिया में सेलिब्रिटीज की सुसाइड पर चर्चा करेंगे। जून 2019 की बात है। साउथ कोरिया की मशहूर पॉप स्टार सुल्ली एक टीवी शो पर पहुंची। शो का फॉर्मेट कुछ अनोखा सा था। इसमें सेलिब्रिटी अपने ऊपर हुए कमेंट्स को पढ़ते थे और वहीं पर उसका जवाब देते थे। इसी शो के दौरान बात करते हुए सुल्ली भावुक हो गई। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी बिल्कुल खाली खाली है। ऐसा लग रहा है कि मैं खुश होने का दिखावा कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे दोस्तों से सलाह ली। उन्होंने कहा कि ऐसा सबके साथ होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुल्ली सोशल मीडिया पर हंसने मुस्कुराने वाली तस्वीरें पोस्ट किया करती ताकि लोगों को लगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। साउथ कोरिया के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बने रहने के लिए इस दिखावे को अनिवार्य शर्त माना जाता है। अगर कोई डिप्रेशन की बात कर दे तो इसे उसके करियर के अंत की तरह देखा जाता है। सुल्ली फेमिनिज्म के मुद्दे पर भी काफी मुखर थी। उन्हें इसके लिए लगातार ट्रोल किया गया। टीवी शो पर उन्होंने अपने दिल की बात कही थी। सुल्ली ने जो संकेत दिए थे उसे किसी ने नहीं समझा और ना ही किसी ने परवाह की। इस टीवी शो के 3 महीने बाद सुल्ली की लाश मिली। उन्हीं के अपार्टमेंट में पता चला कि ऑनलाइन अब्यूज और फर्जी अफवाहों से तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया है। उस समय सुल्ली की उम्र महज 25 साल थी। उन्होंने 11 की उम्र में अपना करियर शुरू किया था। बाद में वो एक्टिंग में हाथ आजमाने लगी थी। साउथ कोरिया में सेलिब्रिटीज के सुसाइड का ना तो ये पहला मामला था और ना ही अंतिम। नवंबर 2019 में सुल्ली की दोस्त और पॉप स्टार गोहारा की लाश भी उनके फ्लैट में मिली थी। उन्होंने सुसाइड से एक दिन पहले इंस्टाग्राम पर लिखा था, गुड बाय। गोहारा ने उसी साल मई में भी सुसाइड की कोशिश की थी, लेकिन तब उन्हें बचा लिया गया था। उन्होंने डिप्रेशन से उबरने की कोशिश की। उन्होंने पूरे जापान में घूम घूम कर परफॉर्मेंस भी दी। लग रहा था कि उन्होंने अनचाहे अतीत को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। मौत के समय गोहारा की उम्र सिर्फ 28 बरस थी। सुसाइड की ये दोनों घटनाएं हाई प्रोफाइल थी। इसको लेकर साउथ कोरिया में खूब गहमागहमी भी हुई। लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन दायर किए। कहा गया कि ऑनलाइन अब्यूज के खिलाफ कानून बनाया जाए। टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को जिम्मेदार बनाने की मांग भी चली, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। साउथ कोरिया 2 साल के बाद एक बार फिर उसी मुहाने पर खड़ा है। एक बार फिर से लाखों लोग ऑनलाइन बुलिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए पिटीशन दायर कर रहे हैं। इस बार भी वजह वही है, बस किरदार बदल गए हैं। 4 फरवरी को किम इन ह्यूक नाम के एक प्रोफेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी ने अपनी जान ले ली।
किम के रहन सहन और पहनावे को लेकर लगातार उनका मजाक उड़ाया जाता था। उन्हें समलैंगिक और मेकअप करने वाला बताकर परेशान किया जाता रहा। इतना परेशान कि किम को इंस्टाग्राम पर कई बार सफाई देनी पड़ी। एक बार उन्होंने लिखा भी था, मैंने कभी मेकअप का इस्तेमाल नहीं किया, मुझे लड़के पसंद नहीं हैं, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और मैंने कभी एडल्ट फिल्मों में काम नहीं किया। जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है वे भी मुझे घटिया मैसेज भेजते हैं और निर्मम कमेंट करते रहते हैं। इसका बोझ सह पाना बेहद मुश्किल हो रहा है, प्लीज रुक जाइए। इसके बावजूद ट्रोल्स नहीं रुके और अंत में किम ने अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाई। किम 28 साल के थे। किम की मौत के एक दिन बाद ही यूट्यूब स्टार बीजे जम्मी की लाश भी उनके घर में मिली। जम्मी ने 2019 में एक वीडियो में एक जेस्चर दिखाया था जिसके बाद उन्हें पुरुष विरोधी बताया जाने लगा। उनके हर एक वीडियो में उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, घटिया कमेंट्स किए गए। कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्हें यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग रोकनी पड़ी। जम्मी की मां भी उनके वीडियो पर आने वाले कमेंट्स देखा करती थी। परेशान होकर 2020 में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद जम्मी ने भावुक होकर दर्शकों से अपील की थी कि वे अब उन्हें तंग करना छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उन्होंने भी सुसाइड कर लिया है। जम्मी सिर्फ 27 साल की थी। अब इन आत्महत्याओं के पीछे की वजह भी समझ लेते हैं। पहली वजह है इंटरनेट पर होने वाली बुलिंग। साउथ कोरिया की 90% से अधिक आबादी की इंटरनेट और स्मार्टफोन्स तक पहुंच है। इंटरनेट की राय को एक जरूरी पैरामीटर की तरह देखा जाने लगा है। लोगों के समय का बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर बीतता है। उन्हें यह प्रोसेस एक खेल की तरह लगता है। किसी की छवि को लेकर उल जलूल बयानबाजी उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। सुल्ली और गोहारा की मौत के बाद कई साउथ कोरियन वेबसाइट्स ने एंटरटेनमेंट सेक्शन में कमेंट्स पर रोक लगा दी थी, लेकिन यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या दूसरी ग्लोबल वेबसाइट्स ने ऐसा नहीं किया। इन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रोल्स को पकड़ना और उन्हें कानून के दायरे में लाना मुश्किल होता जा रहा है। कई बार जांच एजेंसियों को उनसे सपोर्ट भी नहीं मिलता। इसके चलते ट्रोल्स का मन बढ़ता जाता है। दूसरी वजह है सफल होने का दबाव। जानकारों का मानना है कि साउथ कोरिया में सेलिब्रिटी स्टेटस को लेकर एक परंपरा रही है। मीडिया जितनी जल्दी किसी को स्टार बनाती है उतनी ही जल्दी उसे नजर से उतार भी देती है। वो एक इमेज गढ़कर लोगों के सामने पेश करती है। जो कोई अपनी आजादी से अपनी राय रखता है या तय इमेज से बाहर जाने की कोशिश करता है उसे तुरंत ही किनारे कर दिया जाता है। इससे लोग अक्सर अवसाद का शिकार हो जाते हैं। तीसरी वजह है सख्त कानून की कमी। साउथ कोरिया में इंटरनेट पर किसी को तंग करने के लिए अधिकतम 3 साल की सजा या 15 लाख रुपए तक के जुर्माने की व्यवस्था है, लेकिन यह सजा किसी को यदा कदा ही मिलती है। अगर आरोपियों को पकड़ा भी जाता है तो उससे मामूली सा जुर्माना लेकर उसे छोड़ दिया जाता है। गोहारा के पूर्व बॉयफ्रेंड ने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें पोस्ट करने की धमकी दी थी। गोहारा ने शिकायत की, बॉयफ्रेंड को सजा भी हुई, लेकिन उसे बहुत जल्दी जेल से रिहा कर दिया गया था। अगर असली वजहों पर काम नहीं किया गया और इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो ये घटनाएं किसी शो का हिस्सा भर बनकर रह जाएंगी और ये शो हमेशा की तरह चलता रहेगा। बड़ी खबर सेगमेंट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब एक खास रिपोर्ट की बारी। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ललन टॉप और चुनाव के साथ तीसरा शब्द सहज ही जुड़ जाता है, यात्रा। इसी सिलसिले में हमारी ऑर्डिनरी की टीम उत्तर प्रदेश की यात्रा पर है। कट्टरता और उन्माद के दौर में हम उन मुद्दों को परख रहे हैं जिन पर आधी आबादी का भविष्य टिका हुआ है। सोनल जान रही हैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं का हाल, उनकी पसंद, उनके सपने, ये भी कि इस चुनाव से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। इन रिपोर्ट्स के लिए आप YouTube पर ऑर्डिनरी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं। पसंद आए तो अपने आसपास के लोगों के साथ साझा भी करिए। आपकी सलाह का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नोएडा की कपड़ा फैक्ट्री से रिपोर्ट का एक हिस्सा देखिए। मुझे एक छोटी सी लड़की दिख रही है, उसके पास जाती हूँ मैं। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है, आपका नाम क्या है? मनीषा। मनीषा। मनीषा, कहाँ से हैं आप? हरदोई से। हरदोई से। कब आई हरदोई से यहाँ काम करने? हरदोई से तो गांव घूमने ऐसे जाते हैं, वैसे तो यहीं रहते हैं। वैसे तो यहीं रहते हैं हरदोई, बस गाँव घूमने। कितने साल से आप लोग यहाँ रहते हैं? वैसे तो सब बचपन यहीं बीता। अच्छा, बचपन ही यहाँ बीता। अच्छा, तो यहाँ क्या स्थिति रही? पढ़ाई वढ़ाई कहाँ की? यहाँ सरकारी स्कूल में की? हाँ, शुरुआत से। अच्छा, कहाँ तक की पढ़ाई करी? इंटर तक की। इंटर तक की। तो यहाँ नौकरी करने, कब से नौकरी करती हैं आप? हो गए 6-7 महीने। 6-7 महीने ही हुए। अच्छा, तो कैसे पता चला यहाँ नौकरी के बारे में?
ऐसे ही आ गई थी, पेपर खत्म हुए थे, ढूंढते ढूंढते आ गई थी। इंटर का पेपर खत्म हुआ, ढूंढते ढूंढते आ गई। अच्छा, तो क्या वजह थी नौकरी करने की? ऐसा नहीं लगा इंटर के बाद और पढ़ाई करें? पढ़ाई, लेकिन घर में थोड़ी दिक्कत थी, इसी वजह से नौकरी। घर पे दिक्कत थी? हाँ, भाई भाई नहीं थे, 4 बहनें थी, इसी वजह से आप नौकरी। लोग 4 बहनें हैं। 2 बहनों की शादी हो गई। आप हैं और उसके बाद आपकी छोटी बहन। हाँ। अच्छा, छोटी बहन अभी पढ़ाई करती है? हाँ, कौन सी क्लास में? 11th क्लास कर रही है। सरकारी स्कूल में पढ़ती है? हाँ, तो कैसे, अभी कोरोना के टाइम पे तो स्कूल वगैरह सब बंद होगा, तो कैसे पढ़ाई तो होगी? ऑनलाइन पढ़ाई होती है उसकी। उसके पास मोबाइल फोन है? हाँ। आप लोगों ने लेकर दिया? हाँ, घर में एक है। घर पे एक है। किसका फोन है वो? पापा का? पापा। और आपके पास फोन है? हाँ, मेरे पास अभी खरीद के दिया छोटा फोन। छोटा फोन, स्मार्टफोन नहीं है। तो अब इंटर के बाद अगर घर की स्थिति सही होती, सब सही होता, तो आप और आगे पढ़ाई करना चाहती थी? चाहती थी? क्या पढ़ाई करती अगर? मैंने कॉमर्स से पढ़ाई की, बीकॉम आगे करती हूँ। बीकॉम करती आगे। अच्छा, तो यहाँ जब से आप पिछले 5-6 महीने से काम करने लगी हैं, तो उससे क्या घर की स्थिति में कुछ बदलाव आया? थोड़ा थोड़ा आ गया, और थोड़े दिन मम्मी की तबीयत भी खराब रहती है, इसी वजह से करने लग गई। और पापा क्या काम करते हैं? पापा ऑटो चलाते हैं। पापा ऑटो चलाते हैं। कोई एक आपकी ऐसी इच्छा हो जो सरकार अगर पूरी करे, तो वो आप क्या इच्छा बताएंगी सरकार को कि ये कर दो तो हम लोगों के जीवन में आसानी आ जाएगी? जैसे लड़कियां पढ़ाई करना चाहती है, वो अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करें, और उनकी आगे मजबूरी ना आए कि लड़कियां ड्यूटी करें। अब आज के दिन की सुर्खियां जान लेते हैं। पहली सुर्खी न्यूजीलैंड से है। जनवरी महीने में कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स की फ्रीडम रैली शुरू हुई थी, वैक्सीन मैंडेट को खत्म करने की मांग को लेकर। बाद में और भी लोग शामिल हुए, वे हर तरह के कोविड प्रोटोकॉल्स को हटाने की मांग करने लगे। इसी तर्ज पर न्यूजीलैंड में भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। 8 फरवरी को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने संसद को घेर लिया। उन्होंने संसद के सामने वाली सड़क को भी ब्लॉक कर दिया। प्रोटेस्टर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि न्यूजीलैंड और कनाडा के प्रोटेस्ट में एक बड़ा अंतर है। कनाडा में विपक्षी पार्टियां कोविड प्रोटोकॉल्स के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट को समर्थन दे रही हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार एक भी सांसद प्रदर्शनकारियों से मिलने नहीं गया। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।